2 अप्रैल को शाम को करीब 7:58 पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट वैसे तो उन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी जिनके साथ कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी वो लड़ाई लड़ रहे थे, कमलनाथ का करते हैं। लेकिन कमलनाथ के इस ट्वीट के सहारे ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 साल बाद अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी को सीधे चुनौती देते हैं। राहुल गांधी का असल चेहरा बताते हैं और कहते हैं शर्म करो, शायद अब तो शर्म करो और छोड़ दो ये राजनीति। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से समझाता हूं। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की कहानी आपको पता होगी, दून स्कूल से है। दोनों दून दून स्कूल में पढ़ते थे, वहां से दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे राजनीति में आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की मौत के बाद, देहांत के बाद, राहुल गांधी 2004 में, वो भी समझ लीजिए कि अपने पिता के देहांत के बाद राजनीति में आए। दोनों के बीच दोस्ती जबरदस्त तरीके से रही, साथ में चलते, किसी भी कार्यक्रम में साथ में नजर आते। यहां तक कि राज्यसभा में तो नहीं गए, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के साथ, यानी कि राहुल गांधी के साथ एक टेबल में बैठते थे। दोनों के बीच में तल्खियां आई थी 2020 में। क्यों आई थी? इसकी बहुत बड़ी वजह है। शायद अगर आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखा होगा तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश में ही रहने वाला हूं और उन दिनों तो मैं मिनट टू मिनट ये पूरा जो कारनामा चल रहा था कांग्रेस के भीतर देख रहा था। 2018 में शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा चुनावों में हार हो गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। इसके बाद तय हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने पूरी कैंपेनिंग संभाली हुई थी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चारों तरफ उत्साह था। उत्साह देखो भाई, मध्य प्रदेश की जनता में भी था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से वो चुनाव लड़े थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति जबरदस्त जनता में रुझान था, उत्साह भी था कि हाँ, अब सिंधिया मुख्यमंत्री बनेगा। और देखो, उन्हीं की वजह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पूरी सीटें भी आई थी। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दमखम दिखाया था। अचानक एक दिन एक तस्वीर आई, कांग्रेस पार्टी फैसला लेने में देरी लगा रही थी। भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो तय थे मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण की तारीख देनी थी, फिर देर क्यों हो रही थी? पता चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली गए सिंधिया तो उनको सामने कमलनाथ बैठे मिले। कहां बैठे मिले? राहुल गांधी के घर पर। सिंधिया को समझ में नहीं आया कि उन्हें बुलाया तो उनके दोस्त राहुल ने था, तो यहां पर कमलनाथ क्या कर रहे हैं? जब सिंधिया राहुल से मुलाकात करने पहुंचे तो राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ कमलनाथ लेंगे और आप चाहें तो आपको हम डिप्टी सीएम बना सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनकार कर दिया। पहले तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ खेल कर गया। खेल करने वाला कोई और नहीं, उनका ही दोस्त है, राहुल गांधी। उन्होंने इनकार कर दिया। सिंधिया ने कहा कि हम कोई भी पद नहीं लेंगे। अगर आप हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर मैं बिना किसी पद के ही राजनीति करूंगा। यहां से शुरू हुई थी राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में दूरियां। 2 साल लग गए। 2020 का महीना आया, 20 का साल आया, मार्च का महीना आया। एक वो चल रहा था, किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा था। तो किसान पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास और उन्होंने कहा कि ये वाला जो मसला है, सरकार इसको सुलझा नहीं रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अगर सरकार नहीं सुलझाएगी तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। ये चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में दे दी थी। ये बात राहुल गांधी तक पहुंचाई गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बगावत करने की बात कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। राहुल ने कमलनाथ को कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब दे दो। जवाब क्या था? वो कमलनाथ ने दिया। कमलनाथ ने कहा था, तो उतर जाएं, क्या तकलीफ है। ये शब्द बोल कमलनाथ के थे, लेकिन स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने लिखी थी। कमलनाथ की इस चुनौती के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में तबाही मचा दी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट गई। सिंधिया समर्थित विधायक आ गए, भाजपा को समर्थन दे दिया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। इस पूरी लड़ाई के बाद दो चीजें हुई। इस लड़ाई में कहा जा रहा था कि कमलनाथ, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन चेहरे थे। इन तीन चेहरों में से दिग्विजय सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई दुश्मनी नहीं निभाई। राज्यसभा में एक बार दिग्विजय सिंह के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हुई तो दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन कर दिया। कभी संसद के बाहर मिले तो दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार कर लिया। मंच पर एक जगह मिले भोपाल में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दिग्विजय सिंह को उठा कर ले गए और अपने साथ मंच पर बैठा दिया। सिंधिया ने संदेश दिया कि मेरी आपके साथ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, जबकि कहा क्या जा रहा था कि सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह की लड़ाई। लेकिन सिंधिया क्लियर थे कि उनके साथ छल किसने किया है, पीठ में छुरा किसने भोंका है, वो कोई और नहीं, राहुल गांधी। इस दौरान आज तक 6 साल हो गए, कभी भी राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नजर नहीं आए। 6 साल बाद आज जब कमलनाथ ने कहा 2 तारीख को बीते दिन कि भाई मध्य प्रदेश में या देश में कहीं भी एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, तो कमलनाथ के इस बयान पर शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ को लेकर कुछ कह देते, अगर कमलनाथ से उनकी दुश्मनी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कमलनाथ को बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कमलनाथ को नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब तो खुद कांग्रेस के नेता ने कह दिया है, सीनियर लीडर ने, कि भाई कहीं भी गैस की शॉर्टेज नहीं है, तो जो कांग्रेस है उसे ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अब तो शर्म करनी चाहिए कि झूठ, फरेब और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस मतलब कौन? कांग्रेस मतलब राहुल गांधी। जब भी राहुल गांधी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तक कोई उन पर सीधा प्रहार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस को लेकर, क्योंकि सबको पता है कि वो बयान किसके लिए था, कमलनाथ का बयान किसके लिए था। कमलनाथ ने राहुल गांधी के लिए कहा, क्योंकि राहुल गांधी ये भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी एलपीजी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका के मसले को लेकर पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं। तो सिंधिया को मिल गया मौका और सिंधिया ने सीधे कहा कि शर्म आनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी पर सीधा प्रहार करेंगे, मुझे लगता है उस दिन पूरे देश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया हाहाकार मचा देंगे। 6 साल हो गए, आज भी सिंधिया ने गांधी परिवार के खिलाफ ऐसे नहीं बोला जैसे कांग्रेस के दूसरे बगावती नेताओं ने बोला। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2029 आने तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो चेहरा भी कांग्रेस को देखने मिल जाए।